नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। भाई, कोरियन सिनेमा ने ओवर द टाइम जो अमेजिंग कंटेंट हमें दिखाया है, उससे अब कोरियन मूवीज और सीरीज की आदत सी लग चुकी है। वैसे तो इस साल 2022 में कोरियन कंटेंट की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन हम सिर्फ क्वालिटी एंटरटेनर्स ही प्रेफर करते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो कोरियन सिनेमा फैंस के लिए स्पेशल है, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामाज ऑफ 2022 सो फार। 2022 में अब तक रिलीज हुई सबसे बेस्ट कोरियन सीरीज इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 2022 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट कोरियन सीरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 10 पर एक सटायरिकल के ड्रामा है जो सोसाइटी के अपर क्लास के एक डिजायर पर सेंटर्ड है। 15 जुलाई 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई रीमैरिज एंड डिजायर्स। टाइटल की ही तरह इसकी स्टोरी भी रीमैरिज वाली डिजायर पर आकर रुकती है, जहां एक वुमन एक मैच मेकिंग एजेंसी के जरिए अपनी पसंद के बैचलर से शादी करना चाहती है। दोस्तों, इस सिंपल सी स्टोरी को जब रिवेंज वाला टच मिलता है ना, तब ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो अगर आप रिवेंज वाले फैक्टर के साथ प्योर ड्रामा एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर इस कोरियन सीरीज को आप ट्राई कर सकते हैं। एवरेज 1 आवर के 8 एपिसोड्स इसके फर्स्ट सीजन में हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर मिस्ट्री वाले इंटरेस्टिंग टच के साथ एक फैमिली ड्रामा सीरीज है। सितंबर 2022 में रिलीज हुई सीरीज लिटिल वुमन 3 सितंबर को टीवीएन नेटवर्क पर शुरू हुई थी और साथ ही नेटफ्लिक्स पर भी ये स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो गई थी। इसमें 3 सिस्टर्स स्टोरी का सेंटर पॉइंट बनती हैं। ये तीनों सिस्टर्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं और पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हैं। अब ये तीनों एक ऐसे इंसिडेंट में फंस जाती हैं जो इन्हें साउथ कोरिया के रिचेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली का राइवल बना देता है। अब भाई, ये केस इनकी सिंपल सी लाइफ में जो हलचल करता है ना, वो स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। लीड कैरेक्टर्स की ये फाइट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर इस कोरियन ड्रामा को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके फर्स्ट सीजन में अब तक एवरेज 1 आवर एंड 10 मिनट्स के 8 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। ये कोरियन लैंग्वेज में और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। नंबर 8 पर क्राइम, एक्शन और ड्रामा वाले कॉम्बिनेशन के साथ एक थ्रिलर सीरीज है बिग माउथ। ये किसी क्रिमिनल की नहीं बल्कि क्राइम को फाइट करने वाले लॉयर की स्टोरी है। एक अनसक्सेसफुल लॉयर एक ऐसे मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाता है जो भाई उसकी लाइफ ही बदल कर रख देता है। ये केस जो ट्विस्ट स्टोरी में लेकर आता है ना, वो सीरीज को एकदम थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग बना देता है। थ्रिलिंग स्टोरी के साथ क्राइम और एक्शन वाला ये कॉम्बो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप एंजॉय कर सकते हैं। जुलाई 2022 में शुरू हुई इस कोरियन ड्रामा में 16 एपिसोड्स हैं जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी वहां आपको मिल जाएंगे। नंबर 7 पर एक यूनिक कोरियन ड्रामा है जिसमें रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ फैंटेसी वाला इंटरेस्टिंग टच भी मिलता है। मई 2022 में शुरू हुई सीरीज किस सिक्स्थ सेंस। भाई, टाइटल की ही तरह इसकी स्टोरी भी किस और इंटरेस्टिंग सिक्स्थ सेंस से जुड़ी है। जो सीरीज की लीड कैरेक्टर है वो अगर किसी को किस करे तो उसका फ्यूचर इसे नजर आ जाता है। अब इसकी ये इंटरेस्टिंग स्किल एक दिन इसका अपना फ्यूचर इसे दिखा देती है। अब मैजिकल किसिंग पावर वाली इस लेडी का फ्यूचर किसके साथ है, जानने के लिए ये कोरियन ड्रामा देखते हुए आपको टीवी स्क्रीन को किस करना होगा। 12 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ ये कोरियन ड्रामा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 पर एक स्वीट रोमांटिक सीरीज है जो म्यूजिक के साथ धीरे धीरे ग्रो हो रही एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमें दिखाती है। मार्च 2022 में रिलीज हुई सीरीज साउंड ट्रैक #1। ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है, जिनमें से एक फोटोग्राफर है और दूसरी एक लिरिसिस्ट है। ये दोनों कई सालों से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब 2 हफ्तों के लिए ये एक साथ रहते हैं तब फ्रेंडशिप और लव के बीच की वो लाइन मिटने लगती है। अब फ्रेंडशिप से लव की तरफ जाने वाली ये जर्नी आप इस कोरियन ड्रामा के जरिए एंजॉय कर सकते हैं। 4 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर भाई एकदम प्योर ड्रामा दिखाने वाली एक कोरियन सीरीज है आर ब्लूज। ये सीरीज एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर कई लाइफ लेसन्स भी हमारे सामने रखती है। लाइफ कभी भी एक तरह से नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन्स तो उसमें आते ही रहते हैं। लव एंड रोमांस हमेशा ब्यूटीफुल ही नहीं होता है, इसका डार्क साइड भी होता है। ऐसी ही बहुत सी बातों को अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग लाइफ स्टोरीज के जरिए इस सीरीज में दिखाया गया है। अब एक ही सीरीज के जरिए अगर अलग अलग डीप स्टोरीज आप डिस्कवर करना चाहते हैं तो इस कोरियन ड्रामा को आप ट्राई कर सकते हैं। एवरेज 1 आवर के 20 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर ये कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी वहां आपको मिल जाएंगे। अब डीपली सेंटर्ड प्योर ड्रामा और सोशल मैसेज वाला कंटेंट अगर आपको बोर करता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर एक सिंपल सी स्टोरी वाली एक ब्यूटीफुल कोरियन सीरीज है। इसकी सिंपल स्टोरी भी हर एक व्यूअर को कनेक्टेड फील करवाती है। अप्रैल 2022 में रिलीज हुई माय लिबरेशन नोट्स। ये कोरियन सीरीज अपनी लाइफ में अलग अलग तरह की आजादी ढूंढ रहे 3 सिबलिंग्स और एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर की कहानी हमें दिखाती है।
इन सभी कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ बोरिंग सी नजर आती है और ये एक नया और रिफ्रेशिंग ट्विस्ट अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं। अब इनकी लाइफ में ये रिफ्रेशिंग ट्विस्ट कभी आता भी है या नहीं, जानने के लिए इस कोरियन ड्रामा को आप जरूर ट्राई कीजिए। एवरेज 1 आवर के 16 एपिसोड्स इसमें हैं। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज कोरियन लैंग्वेज में और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। नंबर 3 पर एक अमेजिंग अमेरिकन सीरीज है कोरियन स्टोरी के साथ। एक हार्ड लव स्टोरी और लाइफ सिचुएशन हमारे सामने रखती है न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर नॉवल पर बेस्ड ये सीरीज पेचिंको। इसकी स्टोरी एक कोरियन इमिग्रेंट फैमिली को फॉलो करती है जो अपने बड़े ड्रीम्स और उम्मीदों के दम पर अपनी होमलैंड छोड़ देते हैं और उसके बाद लाइफ उन्हें एक टफ बैटल का हिस्सा बना देती है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, सिनेमेटोग्राफी और राइटिंग के लिए ये सीरीज क्रिटिकली अक्लेम्ड है और इसके इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ इसकी स्टोरी भी आपको पूरा सेटिस्फाई करेगी। 2022 की सबसे बेस्ट कोरियन सीरीज में से एक ये इंटरेस्टिंग सीरीज पेचिंको सभी कोरियन मूवी फैंस को एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। इस सीरीज को आप एप्पल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी प्लस पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर इस साल की सबसे फाइनेस्ट कोरियन सीरीज में से एक है एल्केमी ऑफ सोल्स, जिसमें एक यूनिक स्टोरी के जरिए फैंटेसी, एक्शन और रोमांस का अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसकी स्टोरी एक मिस्टीरियस फिक्शनल कंट्री में सेट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ना इसकी कोई हिस्ट्री है और ना ही ये वर्ल्ड के किसी भी मैप पर अवेलेबल है। अब स्टोरी इस मिस्टीरियस कंट्री के कुछ यंग पीपल पर सेंटर्ड है जो अपनी ट्विस्टेड फेट्स को मैजिक के जरिए सही करने की कोशिश करते हैं और यहां से रियल डार्क मैजिक एल्केमी ऑफ सोल्स शुरू होता है। दोस्तों ये तो सिर्फ सीरीज की बेसिक स्टोरी है, इसकी मेन स्टोरी तो और भी कमाल की है जिसे बिना स्पॉयलर्स आपको एंजॉय करना चाहिए। ये सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट या कहें कि फर्स्ट सीजन जून 2022 में रिलीज हुआ था और इसका सेकंड पार्ट 10 एपिसोड्स के साथ दिसंबर 2022 तक रिलीज हो सकता है। इसके फर्स्ट पार्ट में एवरेज 1 आवर एंड 20 मिनट्स के 20 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इनके इंग्लिश सबटाइटल्स भी वहां आपको मिल जाएंगे। दोस्तों नंबर 1 पर बढ़ने से पहले कुछ कोरियन सीरीज हैं जिन्हें मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा। ये बेस्ट तो नहीं है लेकिन गुड टू वॉच जरूर है। मनी हाइस्ट कोरिया, अ मॉडल फैमिली और नार्कोस सेंट्स, ये तीनों सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। जो मूवी फैंस सिर्फ हिंदी डब्ड कोरियन सीरीज पसंद करते हैं ये तीनों सीरीज वो ट्राई कर सकते हैं। अब ये ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है लेकिन गुड टू वॉच इन्हें कहा जा सकता है। नंबर 1 पर एकदम यूनिक लीगल ड्रामा सीरीज है। वैसे तो कोरियन सिनेमा में लीगल कोर्टरूम ड्रामा सीरीज की कोई कमी नहीं है, यहां ज्यादातर लीगल ड्रामा ही हमें देखने को मिलती है। लेकिन जून 2022 में शुरू हुई ये सीरीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू, इसकी तो बात ही कुछ और है। ये यूनिक सीरीज एक यूनिक लॉयर की कहानी दिखाती है जिसका आईक्यू, मेमोरी और क्रिएटिव थिंकिंग सब कुछ एकदम अमेजिंग है। लेकिन डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इंटरैक्ट ना कर पाने वाली उसकी डिसेबिलिटी उसे लाइफ में सबके लिए काफी स्ट्रेंज बना देती है। अब इस इंटेलिजेंट लॉयर की लाइफ इस डिसेबिलिटी की वजह से कैसे सफर करती है ये 2022 की वन ऑफ द बेस्ट इस कोरियन सीरीज को देखकर आप पता लगाइए। एवरेज 1 आवर एंड 20 मिनट्स के 16 एपिसोड्स इसके फर्स्ट सीजन में है। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी वहां आपको मिल जाएंगे। तो भाई ये 2022 की वो कोरियन सीरीज है जो हर एक कोरियन मूवी फैन को एक बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। ऐसा ही एकदम सेलेक्टेड कंटेंट आप तक पहुंचता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। सबसे बेस्ट मूवी चॉइसेस के जरिए आपको आपके टाइम का पूरा वर्थ यहां मिलेगा। अगर 2022 की सबसे बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट आप चाहते हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट में प्लीज रीजन जरूर मेंशन कीजिए। तो आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।